विद्यार्थी मित्रों, मैं डीजी भटकर, पीजीटी इतिहास, जवाहर नवोदय विद्यालय बुलढाणा, कक्षा 11वीं इतिहास का मैं आपको अध्यापन करने जा रहा हूँ। पहला अध्याय इस प्रकार है, समय की शुरुआत से, यानी समय की शुरुआत का पहला भाग हम देखने जा रहे हैं। इस पहले भाग में हम देखते हैं कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ। कहा जाता है 56 लाख वर्ष पूर्व, और इसके बाद आदि मानव कई रूप से बदले और कालांतर में लुप्त भी हो गए। आज हम जिस रूप से मानव को देखते हैं, तो लगभग 8000 ईसा सन पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे और अरसे के दौरान लोग एक दूसरे द्वारा मारे भी गए। अपनी मौत खुद के मारे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधे के कंदमूल, फल फलाव, बीज और बटोर कर अपना पेट भरते थे। और उन्होंने धीरे धीरे पत्थर के औजार भी बनाए, कंदमूल, फल फलाव और उसके द्वारा, और शिकार भी की। हालांकि आगे चलकर वो शिकारी संग्रहक भी बने। खाने की कई चीज़ तलाशने बटोरने में ये तरीके भी चलता रहा। दुनिया के कुछ भागों में शिकारी संग्रह समाज भी आज भी है। शिकार संग्रह के अपने भोजन की अवस्था में वो करते रहे। हम इसमें देखते हैं कि जीवाश्म, जैसा साइड में एक चित्र दिया गया है, जीवाश्म प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है। ये पाई गई चीज़ों की सही जगह जानना, उसके काल निर्धारित करना, कितना कालखंड का है, कितना पुराना है, और उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल हमारे अतीत ने किया है और कैसे अवशेष थे, जिसके बारे में वो जानकारी पुरातत्ववादी निकलते हैं और जीवाश्म से मिली है। अभी सबसे पहले जीवाश्म किसे कहा जाता है? जीवाश्म एक शब्द है, अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापे के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं। जैसा हम देखते हैं, जीवाश्म कोयला भी है, जीवाश्म वनस्पति, पेड़ पौधे, प्राणी मात्रा, ये लाखों करोड़ों वर्ष के कारण भूमि के अंतर्गत ज्वालामुखी का उद्रेक है, बाढ़ है, भूकंप है, भूमि के अंतर्गत दबे गए और फिर बाद में इसकी चट्टान बनी है। वह है जीवाश्म। चट्टान के समा जाते हैं और फिर लाखों साल तक इसी रूप में वो पड़े रहते हैं। इसके अंतर्गत हम प्रजाति या स्पीशीज, जो ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम का एक ग्रंथ चार्ल्स डार्विन नाम के एक दार्शनिक ने लिखा है। उसने उस पर बहुत सारे अपने किताब में संस्करण भी किए हैं और उसकी
जानवरों की से ही क्रमिक विकास विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में कैसा आया, मानव का क्रमिक विकास के बारे में चार्ल्स डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं जीवो जीवो से जीवनम, उसने ये सिद्धांत रखा है जिन पर क्षमता है मात करने की परिस्थिति पर वो जीवित रहे। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट मानव के क्रमिक विकास की कहानी। अभी यहाँ पर आधुनिक मानव की क्रमिक विकास में हमारे पूर्वज की, आधुनिक मानव के पूर्वज की 4 खोपड़ियां दी गई है। इन 4 खोपड़ियों को देखिए। पहली खोपड़ी यहाँ पर है, नंबर क, वानर की है। और जो आज भी वानर, जिसे हम माकड़ बोलते हैं, बंदर बोलते हैं, वानर बोलते हैं, ये प्रजाति के अंतर्गत आती है। और इसमें से ही, वानर में से ही मानव, आदमी, ज्ञानी पुरुष तैयार हुआ, अस्तित्व में आया। यह हमारे पुरातत्ववादी इतिहासकार की सही धारणा है। खोपड़ी ख हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिण, पिथिकस का अर्थ होता है वानर या बंदर, दक्षिण के बंदर। तो ये नामक प्रजाति की है। और ये प्रजाति खोपड़ी क से हमें भिन्न दिखती है, अलग दिखती है। खोपड़ी नंबर 3 ग, होमो इरेक्टस। इरेक्टस इसका अर्थ होता है सीधे खड़े होकर चलने वाला आदमी की है। इसका पीठ का जो कना होता है वो सीधा होता है, जिसकी वजह से वो खड़ा हो सकता है। और वो चलने वाला आदमी की से उपमा दी है, क्योंकि बंदर से, पशु से, जानवरों से उसने अलग प्रकार की अपना स्थिति निर्माण की है, होमो इरेक्टस। अभी अगला पॉइंट हम देखते हैं घ, होमोसेपियस। होमो का अर्थ होता है आदमी या मनुष्य, और सेपियस का अर्थ होता है कि ज्ञानी। तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति वो चिंतनशील है, स्मरण शक्ति उसके पास है, भावना उसके पास है, और प्रज्ञावंत है, यानी कि गुणवंत है, ज्ञानी है, ऐसा होमोसेपियस। और होमोसेपियस कोई नहीं, इन खोपड़ियों में भी हमें अंतर दिखाई देता है। नंबर 1 क ख ग घ, चारों में चित्र में ही इनको हमने दिखाया है। मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी और कुछ जटिल भी, उलझी हुई भी है। इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी उठे हैं, और नए नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारी में भी परिवर्तन, संशोधन करने पड़े हैं। आइए कुछ घटनाक्रमों तथा परिवर्तनों और उनके परिणामों पर कुछ अधिक गहराई से चर्चा कीजिए। तो हम देखते हैं, मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले खोजा जा सकता है। और पुस्तक में जिस प्रकार हम 10,000 वर्षों के बराबर माने, तो 10 पुष्ट 1 लाख के बारे में सोचने लगे। 3,600 पुष्टों की पुस्तक की कल्पना होगी। और ये समय था कि एशिया, अफ्रीका, स्तनधारी
प्राणियों में प्राइमेट नामक श्रेणी का। प्राइमेट श्रेणी एक उपसमूह है और जिसमें होमिनाइड्स कहते हैं। अभी होमिनाइड्स ये अफ्रीका में मिले हैं। होमिनाइड उपसमूह से होमिनिडस, इसमें क्या अंतर है? और लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें होमिनिडस प्राणियों का अस्तित्व का साक्ष्य मिला। होमिनिडस वर्ग होमोमिनिनाइड उपसमूह से विकसित हुआ। इसमें अनेक समानताएं और लेकिन कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। अभी आपको इसमें प्रश्न रहेगा, होमिनाइड्स और होमिनिड इसमें क्या अंतर है, कौन सी समानता है? होमिनाइड का मस्तिष्क होमिनिड्स की तुलना में छोटा होता है। वे चौपाए थे, यानी चारों पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दो पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होते हैं, यानी होमिनाइड्स ये खड़े नहीं होते हैं, लचीदार पैर है, लेकिन होमिनिड्स खड़े होते हैं। पिछले दो पैरों पर वो चलते हैं। उसके हाथ विशेष किस्म के होते हैं जिसकी सहायता से औजार बनाते हैं, कंदमूल फल फलावर इकट्ठा करते हैं। हम अगले अनुमान से उनके द्वारा बनाए गए औजार और उनकी विशेषताओं के बारे में अगले भाग में बारीक सी चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। दो प्रकार के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। होमिनिड्स का उद्भव अफ्रीका में हुआ, माना जाता है पहला आदमी अफ्रीका में ही खड़ा हुआ, वही होमिनिड्स। पहला तो यही अफ्रीका में वानर, ये वानर समूह से ही होमिनिड्स से बहुत गहराई से जुड़ा है। और दूसरा ये पाए गए उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व का है। अभी इसके साथ साथ हम होमिनिड्स और होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार में सभी रूपों में मानव प्राणी शामिल है। होमिनिड समूह का अनेक विशेषता है, जिसके मस्तिष्क का आकार बड़ा, पैरों बल सीधे खड़े होना की क्षमता, दो पैरों के बल पर चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिसे वह औजार बना सकता है, साथ साथ इस्तेमाल भी कर सकता है, जिस वजह से इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। होमिनिड्स की शाखाओं विभाजित किया गया, वो जीनस शब्द का अर्थ होता है वंश। शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, इसके लिए वंश शब्द जीनस। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण। इन शाखाओं के प्रत्येक प्रजाति के ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनमें मस्तिष्क के आकार और दांत, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। आपको पहले ही बता दिया है कि ये लातिनी और यूनानी भाषा का शब्द है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रल यानी कि दक्षिणी और पिथिकस यानी कि वानर, दक्षिण के ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिण के वानर करके बना है। ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मानव के आद्य रूप में उनकी येप वानर अवस्था के अनेक लक्षण बराबर है। येप वानर जिसे पूछ है और उसकी अवस्था और इसकी अवस्था में अनेक साम्य होना दिखता है। उसमें सीधे खड़े होकर चलते हैं
और क्षमता भी अधिक नहीं थी। इस वजह से समय पेड़ों पर गुजरता था और जीवन के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं मौजूद थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वोल्डुवई गोर्स की खोज 17 जुलाई 1959। वोल्डुवई सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक वर्ष में जर्मन तितली संग्रह द्वारा खोजा गया है, लेकिन आगे चलकर वोल्डुवई नाम मेरी और लुइस लिकी के साथ गहराई से जुड़ा है और ये 40 वर्षों भी अधिक समय तक शोध कार्य इस पर चले। कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी पैदल चलने की क्रिया बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशेषताओं के लक्षण को विकास भी होता गया। आदिकालीन मानव की विशेषता को भिन्न भिन्न प्रजातियों वर्गीकृत किया गया और इसमें सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानव की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, यानी कि वांछित परिमाण प्राप्त करने से विकसित हुई। इसके किसी भी साइड में बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में आप देखिए मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता बुद्धि होने की वजह से उसके आंखें से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में भी लंबी दूरी तक चलते रहे, औजार बनाना सीख लिए, साथ साथ सीधे खड़े होकर चलना, औजारों के इस्तेमाल के लिए और बच्चों व चीज़ों को ले जाने के लिए भी हाथों का वो मुक्त होना, जिस वजह से उनके पास अलग अलग प्रकार की क्षमता, कौशल्य, शारीरिक ऊर्जा खपत कम होने लगी, लेकिन दौड़ते समय वो लगभग उठता हो गया। लेतोली तांजानिया के क्षेत्र में होमिनिड पदक चिन्ह जीवाश्म के और हादर इथोपिया से भी प्राप्त हुए। मतलब अफ्रीका के अंतर्गत लोतोली, तांजानिया, इथोपिया, यह अफ्रीका के क्षेत्र में इसके अवशेष पाए गए हैं। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमच्छादित जब पृथ्वी के बड़े बड़े बर्फ ढक कर गए, तो जलवायु वनस्पति स्थिति में बड़े परिवर्तन आए और परिवर्तन के अनुसार बहुत सारी परिवर्तन इन मानव जातियों में, बंदर जातियों में भी आई और घास के मैदानों का भी क्षेत्रफल बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप धीरे धीरे लुप्त हो गए और उसके स्थान पर दूसरी प्रजातियां जिनके पास क्षमता, परिस्थिति पर मात करने की क्षमता हो, वो वहाँ उसने अपने आप को ढल दिया। सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकते हैं और इनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल हो गए। अभी हम इसमें अगले पॉइंट में देखते हैं, ये जो साइड में दृश्य दिया गया है, पूर्व अफ्रीका की वोल्डुवई गार्ज रिफ्ट घाटी है और यहाँ पर इस रिफ्ट घाटी में ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम के वानर जाति के आदिकालीन मानव मिले। इतिहास के चिन्ह पाए जाते हैं और इसमें ये घाटी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की निवास स्थान करके आज भी प्रसिद्ध है। इसका बहुत सारा इतिहासकार
स्टडी करने के लिए आज वहाँ पर पहुँचते हैं, जीवाश्म की खोज करते हैं और उसका आयु निर्धारित करते हैं। अभी हम अगला पॉइंट देखते हैं, होमो। होमो का अर्थ होता है आदमी या मनुष्य। होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियस। अब ये 3 प्रकार की होमो की प्रजातियां हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं होमो हेबिलिस, जो औजार बनाने वाले थे। औजार बनाने में एक्सपर्ट, उसकी विशेषता थी। होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर पैरों के बल पर चलने वाले, मतलब आज का मानव, होमो यानी कि आदमी, यानी कि मानव की ये शुरुआत होमो इरेक्टस ने की, एक मानव से अलग निकला। और होमो सेपियस, जिसका अर्थ मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये प्रज्ञावंत व चिंतनशील मनुष्य है, जिसके द्वारा वर्गीकृत किया है। इसके पास भावना है, सुख दुख के बारे में, किसी के दर्द के बारे में वो जानता है, और परस्पर सहयोग के बारे में भी, किसी पर भी ईजा न हो। और साथ साथ होमो हेबिलिस के जीवाश्म इथोपिया, अफ्रीका के पूर्व भाग में, जो मानचित्र मैंने आपको दिया है उसमें दिखाऊंगा, पूर्व के साइड में इथोपिया, वहाँ पर मिले। होमो इरेक्टस प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीप में पाए गए होमो इरेक्टस, तथा कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केना, मोड, जोकर्तो और संगीरन, जावा, एशिया के क्षेत्रों में, अफ्रीका के क्षेत्र में जीवाश्म अफ्रीका में भी पाए गए, एशिया में भी। और इसलिए अधिक संभव है कि होमोनिडस पूर्व अफ्रीका से चलकर दक्षिणी उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वोत्तर एशिया, शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले पाए जाते हैं, प्रजातियां पाई जाती है। इसलिए अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ये तीनों तरफ, लेकिन पहले जो खड़ा होने का श्रेय है आदमी का, वो अफ्रीका को जाता है। लेकिन अफ्रीका ही एक महाद्वीप, अज्ञात महाद्वीप करके माना जाता है, जिसके बारे में आपने 10 क्लास में पढ़ा है। कुछ दृष्टांतों में जीवाश्म का नामकरण इन स्थानों से किया गया है, और इसके अंतर्गत शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस कहा जाता है, जबकि नियंडल घाटी में पाए जाने वाले जीवाश्मों को श्रेणी में रखा गया है। हाइडलबर्ग और नियंडल स्थल, जो नीचे के साइड 2 पॉइंट हमने देखा है कि यूरोप से मिले सबसे पुराने जीवाश्म सेपियस, यानी कि ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी मानव, हाइडलबर्ग और नियंडरथल करके, हाइडलबर्ग 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व, उसमें जीवाश्म अफ्रीका, एशिया, यूरोप में पाए गए हैं। और लगभग 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप पश्चिमी मध्य एशिया में रहते थे, और 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त भी हुए। मतलब वो नाम शेष, उसके अवशेष नष्ट हो गए। सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेक की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता है, जबड़े बाहर की ओर कम निकलते हैं। ये तुलना आपको पूछी जा सकती है प्रश्न में।
दांत छोटे होते थे और जिसमें मस्तिष्क के आकार में वृद्धि और अधिक बुद्धिमत्ता, बेहतर याददाश्त जोड़ा जाते हैं और जबड़ों और दांतों का परिवर्तन संभवतः खान पान में भी विभिन्न संबंधित है। विद्यार्थी मित्रों, जो मैंने आपको पढ़ाया उसके जो महत्वपूर्ण स्थान है, ये अफ्रीका के मानचित्र में पूर्व में जैसा तांजानिया, केन्या, इथियोपिया ये दिखाई देता है, उसी प्रकार जर्मनी और एशिया के द्वीप समूह में भी इनके अवशेष पाए जाते हैं। अभी यह अध्यापन आपको कैसा लगा? कुछ समस्या है तो मैं आपके साथ संभाषण करता हूँ गूगल मीट के द्वारा। उस समय कुछ प्रश्न समझ में नहीं आए, कुछ आपके समस्या है तो निसंकोच सीधी बात कीजिए, आपको हर प्रश्न का, हर समस्या का आंसर मिल जाएगा। अध्यापन कैसा रहा, लेकिन आपके लिए मूल्यांकन के प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न क्लास वर्क में लिखकर व्हाट्सएप ऐप पर आपको फोटो निकाल के भेजना है। मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। कौन कौन लिखता है? शायद 2 ही छात्र जुड़े हैं, देखते हैं अभी कितने जुड़ेंगे। जीवाश्म का अभिप्राय बताओ, पहला प्रश्न। या जीवाश्म किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यह किताब किसने लिखा? तीसरा प्रश्न, ऑस्ट्रेलोपिथिकस का अभिप्राय बताओ। चौथा प्रश्न, सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था का महत्व बताइए। होमो का अर्थ बताइए। इस पर मूल्यांकन के लिए और भी कई सारे प्रश्न हो सकते हैं। आपको एमसीक्यू में भी मैं ये पूरे 4 भाग या 3 भाग होने के बाद मैं आपको प्रश्न डालूंगा, उसके भी आंसर आपको गूगल फॉर्म पर देना है। ये 5 मार्क का 6 मार्क का प्रश्न है कि होमोनिड्स और होमोनिड्स और होमिनाइड्स में अंतर बताइए और आपको इसके बाइफर्गेशन करके दोनों में क्या साम्य है और क्या अंतर है, कैसे तुलना हो सकती है और कैसे ये दूर दूर जा सकते हैं अंतर में, डिफरेंस में, ये आपको बताना है। अध्यापन समाप्त हुआ। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगर कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है तो बताइएगा। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य श्री आर कसर सर, इनका आभारी हूँ। धन्यवाद। अगले पीरियड में मिलेंगे।